स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरां अरुणबिम्बफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपादपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये गह्ववातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवं युगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna,
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ श्री व्यास नारायण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा व्यास महाराज जी ने पद्म पुराण नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी का जो कष्ट है, शोक है, समस्या है, उस निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में गए और वहाँ सनत कुमारों से भेंट हुई। बद्रिकाश्रम यानी वहाँ भगवान नर नारायण रूप में, लक्ष्मी नारायण रूप में नहीं, नर नारायण रूप में क्या करते हैं तो कि तपस्या करते हैं। जब आप ऐसी तपस्थलियों में जाएंगे जहाँ नित्य राम नाम हरि नाम की धुन 24 घंटा अखंड हरि धुन का वातावरण जहाँ होता है,
जहाँ स्वयं नर नारायण भी उस वातावरण को, उस जगह की व्यवस्था या उस जगह के वातावरण से स्वयं भी तपस्वी बन जाते हैं। जो तपस्या से प्राप्त होने वाले भगवान भी तपस्वी हो जाते हैं। ऐसी तपस्थली में हम जब जाएंगे वहाँ संत प्राप्त होगा। एक बार कहते हैं कि संत कैसे मिले? संत समागम दुर्लभ पाए। देखा, दुर्लभो मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान को जो प्रिय है, मतलब संत, उद्धव को ही संत सदा अति प्यार है। ऐसे संत दुर्लभ है। लेकिन आज एकादशी के ये पवित्र पर्व के दिन के शुरुआत में नारद जी हम सबको कहते हैं कि संत, क्योंकि जहाँ तपस्थली, जो कैसी तपस्थली के जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। आज ये जगह भी अब कितने समय पूर्व कब पता नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ न कुछ महापुरुष, कोई न कोई महापुरुष या ये जगह पे ऐसा सत्कर्म या तपस्या हुई होगी या तपस्थली बनी रही कि स्वयं नारायण भी आज यहाँ प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए। और जहाँ स्वयं नारायण जहाँ स्थित हो जाते हैं, ऐसी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ नारायण की कृपा से बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मतलब ऐसी जगह पे आप जाएंगे और आप शुद्ध बुद्ध होके वहाँ जब भगवान का दर्शन करेंगे, वो मंदिर में या वो तपस्थली में जो भी सत्कर्म होता है, उस सत्कर्म में आप सम्मिलित हो जाएंगे। धुन हो रही है तो आपके पास 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट भी आप वहाँ बैठ जाओ। ऐसा सत्संग हो रहा है कई मंदिरों में, सब कुछ न कुछ सत प्रवृत्ति चलती ही रहती है। तो वहाँ सत्संग में बैठ जाओ, जितना समय है कोशिश करो। कलयुग है, रोकेगा। कलयुग जो है ना, निकालेंगे यहाँ से। आप रुकना चाहेंगे तो वो आपको रुकने नहीं देंगे। आप करना चाहेंगे, कली प्रभाव के कारण आप करना नहीं चाहेंगे। नहीं तो हर प्रकार का आश्वासन हम ले सकते, ऐसा नहीं है। आपके पास यदि मन से आप यदि परमात्मा को समर्पित होना चाहते हो तो मन से भी हो सकते हो। आप कहते हैं नहीं महाराज, हमारा मन हमारे काबू में नहीं, हम मतलब मन हमारा, मन से हम जप नहीं कर सकेंगे, मन से हमारी मानसिक पूजा हमारे लिए सुलभ नहीं। अब कहो तो हम 5-50 रुपया की सेवा आप ये सब कर्मों में मतलब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी कल हर एक तन मन धन ये सब समर्पित उपकार परोपकार के लिए या सत्कर्म में देने के लिए कौन रोकेगा? ऐसा तो युग धर्मो, ये युग का धर्म ये है, ये युग की प्रणाली रीत क्या है? जो भी व्यक्ति सत्कर्म सद्गुणी या उनको पहले पकड़ेंगे, उनको रोकेंगे। तो धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष वहाँ तक कहते हैं कि 100 दुर्जन यदि सक्रिय है, वो जितना समाज को, गांव को, देश को या विश्व को जितना नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे कई गुना अधिक नुकसान एक सज्जन जब
वो सक्रिय है। ये निष्क्रिय जब सब एक सज्जन, एक महापुरुष, एक संत जब निष्क्रिय हो जाते हैं एक, और वो भले सो सक्रिय है लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान हानि या अहित एक सज्जन जब निष्क्रिय हो जाता है, जब अक्रिय हो जाता है तब होता है। यहाँ कलयुग क्या करता है, उनको रोकता नहीं है, उनके तो पक्ष में है, उनको तो उल्टे का सहाय कर रहा है, उसको बलवान बना रहे हैं। और जो सज्जन है सक्रिय, उनको बिल्कुल रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो यहाँ वही समझना है ये कथा के भाव कि हम, अरे कोई भी व्यक्ति, और आखिर में तो हम उनकी ही संतान है, वही जो धर्म, जो गुण, जो विचार नारायण के, वही हमारे। तो समय समय बलवान है, ये कौन बदल रहा है हमको? कोई नहीं बदल सकता है। और इस समय में हमने पहले देखा है कि स्वयं हरि भी सहन करते, सहते निकटे हरि, निकट है हरि, हरि दूर नहीं है, ध्यान देना। नजदीक होते हुए भी चुपचाप दुखी है, लेकिन फिर भी वो सहन कर रहे हैं। जैसे अस्पताल में बेटा दुखी है रोग के कारण, उसके माँ बाप वहीं हाजिर है, एकदम निकट है, और बेटा जब दर्द के मारे रो रहा है, दर्द के मारे पापा मम्मी मुझे बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, तो निकट में होते हुए भी, और उस समय माँ बाप को जितना दर्द वो बेटे को, बालक को, बच्चे को है, उनके उससे दुगुना उनको है, लेकिन वो क्या है, मजबूर है, उसमें कुछ कर सकते हैं। कितने दुखी है, इतने ही दुखी परमात्मा है, आज निकट है हमारे साथ ही। और वो भी बात हम समझे हैं कि जब कोई भी बालक बीमार होता है तो उसके माँ बाप वही होते हैं, एकदम निकट होते हैं। कितना भी प्रोग्राम, मतलब कितना भी काम महत्व का हो, अति महत्व का काम भी छोड़ के कहाँ चले जाते हो, अस्पताल में चले जाते। जिसको काम है यहाँ आ जाओ, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक मेरा बेटा डिस्चार्ज नहीं होगा यहाँ से, मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी, तब तक जिसको काम है वो इधर आ जाओ, बाकी कितना भी फायदा वाला काम होगा वो छोड़ देगा। ऐसी हरी निकट होते हुए भी ये सहन कर रहे हैं समय के प्रताप से। तो हम सब जितने जितने जो सत्संग कर रहे हैं हरि कृपा से, तो उनको समझकर, और कलयुग का एक दूसरा और लक्षण है, दूसरा और लक्षण कलयुग किसको, कि जो चीज की मना होती है उनको उनकी और ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करते हैं। कलयुग का क्या लक्षण देखेंगे हम, जो चीज की मना करते हैं उनकी ओर। तो अब जब हमको कोई रोक रहा है कि हम जाना चाहते हैं वहाँ, तो हम पहले जाते हैं। तो कलयुग कहाँ रोकता है, सत्संग में जाने से रोकता है। कलयुग कहाँ रोकता है, सत्कर्मों में रोकता है। तो हमारा एक कलयुग का एक पॉजिटिव लक्षण जो हम देखने जाए, और वो जो यदि हमको लेना है, कई बार मैंने कहा कि कोई संपूर्ण सद्गुणी नहीं है यहाँ, और कोई संपूर्ण दुर्गुणी भी नहीं है। जो ज़्यादा हमको दुर्गुणी लग रहा है उनमें एकाध भी सद्गुण होगा ही। लेकिन जैसे बड़े कचरे का ढगला, बहुत कचरे का ढगला पड़ा हो, उसके अंदर अति कीमती, या मतलब सोना या हीरा अंदर मतलब छुप जाता है, वो दिखता नहीं है, पूरा ढूंढना पड़ता है। और ऐसे तरह यहाँ पूर्ण सद्गुणी भी कोई नहीं है, उसके अंदर एकाध दुर्गुण, वो पूरे सद्गुण के जो ढेर है उसके अंदर वो एक दुर्गुण हमको दिखता नहीं है। सावधान तो होना है जरूर।
और हमको जो जरूरी है वो ले लेना है, यहाँ रुकना कहीं नहीं है। यह प्रभावित केवल परमात्मा से ही होना है, और प्रभावित होने के लिए ये मनुष्य शरीर हमको मतलब परमात्मा से प्रभावित होने के लिए दिया है, नहीं कि ये संसार के व्यक्ति या उसके धन या उसके। हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, हम जल्दी उनको हमसे महान मान लेते हैं। जरूर हमसे ज़्यादा सद्गुणी है तो उसको वंदन करें, हम जरूर उसका संग हम करें, लेकिन यहाँ सद्गुणी पूर्ण परमात्मा के जीवन में कृपा पाई है, जिसको हम संत या महापुरुष कहते हैं, जिनको स्वयं परमात्मा ने उपाधि दी है। धर्म ग्रंथ या समाज नहीं, समाज का तो कोई ठिकाना नहीं, समाज का सर्टी आज दे कल कैंसिल कर दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिनको स्वयं भगवान क्या है, इष्टोसी में तू मुझे प्रिय है, तू मुझे प्रिय है, वो संत का सर्टिफिकेट क्या है? भगवान जिनको कह दे कि मैं तू मुझे प्रिय है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जितना प्रिय मुझे भरत है उतना ही प्रिय समान। तो ये सत्संग ही एक कलयुग का औषध है। कलयुग के रोग जो है, असत्य, हिंसा, दुराचार, भ्रष्टाचार, दुर्विचार, ये सब को खत्म करने का एक ही औषध, और वो है सत्संग। और वो सत्संग कहाँ मिलते हैं कि जहाँ स्वयं नर नारायण, मतलब दोनों नर और नारायण, जैसे अर्जुन और कृष्ण, नर नारायण की जोड़ी का मतलब है अर्जुन और कृष्ण। नर नारायण का मतलब है लक्ष्मण और राम। लक्ष्मण जी तो अब जब से 14 साल की ये जो यात्रा चली भगवान की, तब सुमित्रा माँ ने कहा कि बेटा तू राम सेवा के लिए तू जा रहा है, तो बेटा इतना ध्यान रख, राम की सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। उनने ऐसा नहीं कहा है कि इतना सोने का गहना चढ़ाना, इतने कपड़े चढ़ाना, इतने फल चढ़ाना। राग रोष ईर्षा मद मोह, हे लक्ष्मण तू राम सेवा के लिए तू जा रहा है, यदि तू चाहता है कि मेरी राम भक्ति में रहे, राम सेवा सफल हो, तो राग रोष ईर्ष्या, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये 5 जो दुर्गुण है बस स्वप्न में भी आना नहीं चाहिए, स्वप्न में भी। अब देखो मातृदेवो भव, हमारे उपनिषद माता को सबसे पहले, पिता बाद में, मातृदेवो भव। और संत उपनिषद के पक्ष में ही, वेदों के पक्ष में ही, शास्त्र अनुसार ही सब कार्य करते हैं और आदेश उपदेश करते हैं। तो मातृदेवो भव, माता जी की चरण रज लिया और सर पे लगा के लक्ष्मण जी ने उसी समय ही प्रतिज्ञा करी कि माँ तो कहती है कि राम भक्ति सफल करने के लिए बस इतना ही था, पर लेकिन स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। उसी समय लक्ष्मण जी कहे कि माँ आज तेरे चरणों के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूँ,
अब 14 साल के लिए मैं निद्रा का त्याग करता हूँ। बाप बेटा क्यों? आपने कहा कि राग रोष ईर्ष्या मद मोह स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। मान लो कि दिन में तो मैं जागृत हूँ, अब जागृत अवस्था में तो मैं पूरा सावधान रहूँगा ये चीज़ ना आए। मान लो कि सो गया तब मैं पराधीन, और मान लो स्वप्न आ गया और स्वप्न में यदि वो आ गया तो माँ तेरी आज्ञा का नहीं उल्लंघन किया, तेरी आज्ञा न पाली और मेरी राम भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं आज से माँ 14 साल के लिए मैं सोऊंगा ही नहीं। जब 14 साल पूरी होगी राम जी अयोध्या आएंगे और यही चरण मैं जब मैं प्रणाम करूँगा और तू जब सुलाएगी तब मैं सोऊंगा, तब तक मैं निद्रा नहीं। लक्ष्मण जी की तपस्या की शुरुआत तो हर माँ को चाहिए। लक्ष्मण जब लक्ष्मण यानी जीव यानी नर, अब बेटा समझदार हो गया है और थोड़ा राम भक्ति की उसको यदि दीक्षा देना चाहे तो बस बेटा जागृत रहना, कहने का मतलब सोना नहीं, ये तो शरीर का गुण धर्म है। तो 6 घंटा 7 घंटा सोने का तो शरीर चार्ज होता है, बरोबर है। इसलिए ऐसा नहीं कि निद्रा, लेकिन दिन में है तो राम का विचार, राम की कथा और राम के बारे में तो सोचेगा तो बेटा रात्रि के निद्रा में भी हम सब ने देखा है। और मनोविज्ञान भी वो कहता है कि दिन में आपने ज़्यादा जिसके बारे में जो सोचा है ज़्यादा लगभग वो रात में सपन देता है, रात में सपन देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कभी ये स्थल भी नहीं देखा है, कभी ये व्यक्ति को भी हम नहीं मिले हैं, लेकिन सपन में वो व्यक्ति मिले, वो स्थल मिला और ऐसा हमको सुख मिला उसी समय कि कहे ही क्या उसको, तो कि वो सपन तो कहते हैं कि मतलब जैसे ये स्थूल शरीर में छोटा मगज और बड़ा मगज होता है, तो बड़ा मगज तो कि पूरा मतलब जो है मतलब पूरे दिन का जितने है वो सब स्टोर होता है बड़े मगज। फिर बड़ा मगज का मतलब वो काम क्या है, उसमें जो अति जरूरी है, अति जो है वो छोटे मगज में स्टोर करता है। तो ऐसी तरह सूक्ष्म स्थूल मन और सूक्ष्म मन, ये बड़ा मगज छोटा मगज। तो स्थूल मन क्या है कि वर्तमान में जितना है वो सब पूरा विचार करते हैं, और वो जो जरूरी अमुक जो अति वो होता है अच्छा वो छोटे मगज में स्टोर होता है। और जब कभी कभी हमको 20 साल के बाद कोई मिलता है, 20 साल की कोई घटना ऐसी है जो छोटे मगज में वो स्टोर हो गया है, हमको पता नहीं, लेकिन 20 साल के बाद वो व्यक्ति सामने आता है ना, तब तुरंत हम याद कर ले हम उधर ऐसा करते थे, अब ऐसे बैठे थे ऐसे, अरे अभी तुझे याद है, तो ये कौन आपको, तो कहते वो छोटे मगज में जो स्टोर हुआ, जैसे मोबाइल में भी है ना वो मतलब वो कार्ड अंदर मेमोरी कार्ड, मगज को भी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में जब स्टोर हो जाता है तो 20 साल पहले का जो फोटो है, 20 साल पहले की जो ऑडियो जो है सब, और इसमें से मतलब ये छोटा है तो उसको फिर हम कंप्यूटर में बड़ा उस जो जीबी है उसमें हम डालते हैं जितना जरूरी है। तो ऐसी तरह ये हमारी जो कुछ है वो दिखता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ये आज के विज्ञान ने भी उसको हमको दिखा दिया। वो जैसे 50 साल पहले या 5 जन्म पहले हम कहीं घूम के आए, कहीं हमको ऐसा सुखद ऐसा अनुभव या अति दुखद अनुभव, विमान क्रश हुआ, कई लोगों को सपन में विमान में हम बैठे, कभी जिंदगी में विमान टिकट खरीदने की वो उम्मीद भी नहीं थी, वो सपन में विमान में बैठा, विमान में बैठे महाराज क्रश हो गए, गिर गए। मतलब कुछ ऐसी घटना की 2 जन्म पहले भी उसका विमान क्रश हुआ हो और ऐसी अंतिम क्षण में ये स्टोर हो गया हो, वो अभी सपन में दिख रहा है। शायद मेरी मतलब ये जो
ऐसी तरह ये मतलब छोटा मगज बड़ा मगज ये अमुक समय के बाद वो तो यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज माँ ये जन्म में तो राम के सिवा मैंने मतलब कुछ चाहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं राम के लिए अभी तक। लेकिन महाराज पता नहीं नर स्वरूप लक्ष्मण जी जीव धर्म और उनके आचार्य कब बने, जब 14 साल राम जी के साथ तपस्या करी, सेवा करी और तत्परता से राम जी ने जब उसको दाएं कैसा वो हम नहीं कहते उसका राइट हैंड है वो, तो लक्ष्मण जी अयोध्या में आए ना तब तक तो लास्ट में थे वो लक्ष्मण, आगे राम लक्ष्मण पीछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो लक्ष्मण जी जब यात्रा शुरू हुई तब कहाँ थे, राम जी से बिल्कुल पीछे। लेकिन जब ये तपस्या करके आए तो कहाँ गए लक्ष्मण जी, दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतोर मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। अब महाराज लक्ष्मण जी तो घर के थे, अपने थे, मान लो कि राइट हैंड हुए, लेकिन वो हनुमान जी का तो कथा में कुछ नहीं थे, लेकिन वो सबसे आगे थे, सबसे आगे हो गए वहाँ भी पहले। अब राम जी को जाना हो ना तो भी हनुमान जी को थोड़ा साइड में तो मैं जाऊँ, ये हनुमान जी। तुम मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। जब किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज मिले और हनुमान जी ने प्रार्थना करी प्रभु को, सुग्रीव वहाँ ऋषिमुख पर्वत में है, आप पधारिए। बहुत वो भी अच्छी कथा है, कभी देखेंगे उसको भी। लेकिन हनुमान जी ने कहा महाराज पधारिए, तब राम जी कहे कि हम थोड़े कई कारण बताए न जाने का। देखो सुग्रीव जीव है, हनुमान जी क्या है, गुरु स्वरूप है, और यहाँ परमात्मा राम जी स्वयं परमात्मा। अब गुरु विनती करते हैं कि भाई उस जीव के पास आप आओ, कहते कि भाई मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। अब नियम में छोटा बड़े के पास जाएंगे, या थोड़ा परंपरा का भी। हनुमान जी कहे कि महाराज कुछ भी हो, लेकिन वो प्रेमी है आपका, और प्रेम में कोई नियम नहीं रहता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वहाँ सब समान होता है। तो महाराज आप ये न्याय से भी आप पधारे, और क्या लाए आप, बस वही आप वो करके ले जाओ, अभी समझ। तो दूसरा महाराज कि अब महाराज इतनी ऊंचाई पे वो बैठा है। अब ऋष्यमुख ऋषि यानी ऋष्यमुख ऋषि का मुख, ऋषि का मुख यानी ऋषि के शब्द यानी शास्त्र सत्संग। तो महाराज सत्संग करके मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है महाराज। अब सिद्धांत तो ऐसा है कि तपस्या में जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं, उच्च अवस्था में, तब आप दर्शन देते हैं। तो वो हम उच्च ऊंचाई पे पहुंचा, उसको नीचे ले आएंगे महाराज, वो भी सिद्धांत भी कुछ बात। तो राम जी कहते हैं वो सब बात बरोबर है हनुमान जी, लेकिन अब मैं क्या है थोड़ा यात्रा करके थोड़ा थक गया, मतलब इतना ऊंचाई मैं नहीं चढ़ सकता, बहानाबाजी करी। अब हनुमान जी भैया तो गुरु है महाराज, ये कहने प्रकार है ना, गुरु चाहे भगवान को वो मिला, कहा कि प्रभु अभी तक कोई वाहन नहीं था, अब है ना, आ जाओ, हम एक नहीं दो है। अरे कोई बात नहीं, दोनों आ जाओ। तो आपने चित्र भी देखा होगा, और दोनों गए महाराज जय श्री राम करके सीधा सुग्रीव के पास।
और जैसे वो दोनों उतरे और राम जी को इतना प्रेम भाव आ गया तो हनुमान जी को कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तब लक्ष्मण जी को हुआ कि यार 13 साल से सेवा मैं कर रहा हूँ, सोया नहीं 13 साल इतनी तपस्या करता हूँ, लेकिन और ये अभी 2 मिनट नहीं हुई परिचय और मेरे से दुगुना। हनुमान जी और लक्ष्मण जी को थोड़ा, लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, एक गुप्त संवाद की बात सबको नहीं है, कुछ बात करी है हमने सुनी है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को, मतलब मन में जो आया विचार, तो लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण तू, क्योंकि मैं तो शेष का होगा, तो शेष के अधिकार से तू मुझे एक को उठा सकता है, शेष के अधिकार से तू मुझे एक को उठा सकता है, लेकिन ये हनुमान इसलिए दुगुना है, मुझे उठाया नहीं तो तुझे भी उठा ले, मतलब दोनों को उठा ले, इसलिए तेरे से दुगुना मुझे। हनुमान जी लक्ष्मण जी को भी समाधान हो गया, लक्ष्मण जी भी कह जय हो महाराज जय हो। तो मतलब कहने का मतलब है मेरा कि लक्ष्मण जी ने तपस्या नर के रूप में शुरू करी और नारायण की तपस्या वो तो अपने और जब तक आपके साथ आपकी माया है, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी कौन है? माया। तो मतलब स्त्री, हम जो शादीशुदा होते हैं तो स्त्री क्या है? तो माया है। तो जब तक माया साथ में है तब तक आप तपस्या करना चाहो, इतना भी आप रुकना चाहो नहीं रुकने देते नहीं। अब राम जी को मतलब अब नर तपस्या कर रहा है, अब नारायण के रूप में मुझे भी तपस्या करो, तब ये एक अब ये भाव आ रहा है, इसलिए ये यहाँ से बोल रहा हूँ। तो इसलिए राम जी ने ही ये लीला करी, और जो माया थी, माया दो, विद्या अविद्या, विद्या माया राम की, अविद्या माया रावण की। रावण क्या चाहता है? अविद्या माया। इसलिए रावण क्या, रावण को जो चाहिए था इसलिए वो लेके गए, या ये भी असल विद्या माया के रूप में होता तो रावण दृष्टि नहीं दे पाता, अंधा हो जाता। सीता जी जो मूल स्वरूप में है विद्या, मतलब जो विद्या माया, साविद्या या विमुक्त है, ये विद्या माया। यदि जो विद्या रूप, मतलब जो सीता जी जो ये अनेक कारण है लीला का, लेकिन उसी समय अविद्या रूप में, विद्या रूप जो था वो अग्नि नारायण को समर्पित किया, और विद्या अविद्या रूप में जो प्रगटे, और धुआं जो है ना वो इसकी जो यज्ञ की जो ज्वाला है वो विद्या है, और उसके अंदर से जो धुआं जो निकल रहा है वो अविद्या है। स्वाहा स्वाहा करके जो भी वातावरण की अशुद्धि है, विचारों की अशुद्धि है, वो सबको हम स्वाहा कर देते, तब वो जो है वातावरण शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, और जो अशुद्धि है ना वो धुएं के रूप में गायब हो जाता है। और इसलिए यज्ञ का भले धुआं होता है यज्ञ में, लेकिन फिर भी इतना दुखी नहीं करते जितना फैक्ट्रियों का धुआं हमको परेशान करते हैं। हमने तो वहाँ तक ये 35 साल के वैदिक कर्मकांड के अनुभव में है, यज्ञ के अनुभव में वहाँ तक हमारा तो अनुभव है कि यदि ये यज्ञ का धुआं का सेवन आपने किया, मतलब श्वास से, आँख से, कान से, यदि वो आप भगे नहीं, जो धुआं होता है वो धुआं के पास आपने बैठा, वो अपने आप धुआं की जो असर है वो होती है, तो आपके अंदर जो रहे हुए अशुद्ध, अंदर के जो रोग के जो भी कीटाणु है वो भी नष्ट हो जाते हैं उस धुएं के कारण भी। लोहा को काटता है तो धुआं क्या है? क्योंकि वो जो अशुद्धि है, सूक्ष्म अशुद्धि, यज्ञ में
वो धुआं के रूप में निकल जाती है और वो अशुद्धि, अपनी अशुद्धि जो भी कुछ है वो निकाल देती है। आँख की को जो आँख से कारण मतलब आँख के जो निस्तेज थोड़ा तेज कम होने लगता है, वो आँख का रोग है, वो आँख की बीमारी है। तो ना हो आपकी आँख में तेज बना रहे, जो आँख की अशुद्ध करने वाला जो कुछ कीटाणु है वो यज्ञ के ये जो यज्ञ का हुआ भाई सिद्धांत से यज्ञ होना चाहिए। कि ये लकड़ी तो वही लकड़ी, गाय का घी, शुद्ध घी, तो गाय का ही मतलब अपने हाथ से बनाया या मतलब विश्वास हो। ऐसा नहीं पीला जितना है वो सब गाय का घी। आजकल क्या है, पीला जितना हो गाय का घी, ये नहीं। शुद्ध घी जो लकड़ी पीपल की है, गुलर की है और आम की है, वही लकड़ी सूखी हुई और बिना जीव जंतु, मतलब वो भी ख्याल करता अंदर जीव जंतु न हो। गोबर, गाय के गोबर से ही यज्ञ, और कोई गोबर नहीं। और बबूल के यदि आपने रख दिया यज्ञ में और उल्टे का आँख जलेगी, आँख के रोग नहीं मिटेगी और रोग हो जाएगा। ये जो हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार जो यज्ञ बताया है वो यज्ञ करेंगे तो शरीर के रोग। उससे पहले भी हमने यज्ञ का महत्व भगवद गीता के श्लोक से हमने समझा था कि यज्ञ से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है और हमारा शरीर का भी जो ये सब रोग है, अंदर का जो विकार है, विचार शुद्धि और अंदर के विकार भी निकाल देती है यज्ञ। तो महाराज तपस्या के लिए राम जी ने ये मिला करी और विद्या माया जो थी मतलब अग्नि में गुप्त हो गई और अविद्या माया से वो रावण ने अपहृत किया। और यहाँ राम जी ने 1 साल के लिए 13 साल हो गए और 14 साल 1 साल में रावण ने अपहरण किया और 1 साल जो रही वो भगवान ने चातुर्मास के रूप में प्रवर्षण पर्वत में भगवान ने चातुर्मास के रूप में जो तपस्या की। इसलिए हम कहते हैं ना 100 सुबह की लक्ष्मण जी 13 साल तक उनकी तपस्या चली और राम जी ने चातुर्मास। इसलिए हमारे सन्यासी लोग चातुर्मास जो करते हैं मतलब बस चातुर्मास उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के निकल गए निर्वाण रूप निर्वाण पंथ में। तो यहाँ राम जी ने भी तपस्या करी, परिणाम रूप रावण का और नर नारायण दोनों अयोध्या जी में स्थापित हुए। तो आज आप अयोध्या जी में जाएंगे, अब तो गए नहीं है, राम जी कृपा करेंगे जाएंगे, लेकिन हमने सुना है कि अयोध्या जी में हर गली पे संत, हर गली पे आश्रम, हर गली पे रामधून, आज भी वो वहाँ जैसे बद्रिकाश्रम बद्री नारायण का जो क्षेत्र है ऐसा ही अयोध्या जी का। अब समय काल के हिसाब से जो भी मतलब हो रहा है हुआ है वो समय का प्रताप है। बाकी राम जी थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई विवाद बीच में हम जो सब कर लेते हैं समय के कारण, पता नहीं कलयुग के कारण। तो आज भी राम जी वहीं प्रतिष्ठित है, वहीं क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या के प्रताप से वहाँ सनत कुमार बिना बुलाए सनत कुमार वहीं प्रतिष्ठित है। और नारद जी महाराज अपनी समस्या, अपना दुख, अपना शोक लेके घूम रहे थे और गए वहाँ बद्रिकाश्रम में, सनत कुमार मिले और सनत कुमार ने ये रास्ता बताया जो समस्या के निवारण के लिए वो वहाँ सब बात करते हैं। वो वहाँ रख दो, आपका खेला है वो थोड़ा आपके भाव से लगा लो और फिर ले जाओ, थोड़ा समय लगेगा। तो सत्संग कहाँ मिलेगा महाराज? तो
सत्संग जहाँ नर नारायण मतलब जहाँ प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ सत्कर्म, जहाँ नित्य नारायण प्रसन्न है, ऐसी जगह पे आप जाओगे वहाँ सत्संग भी मिल जाएगा और संत भी मिल जाएगा। ऐसा या हमारे मंदिर में हम बिना बोले, बाकी संतों को वैसे तो कहाँ ढूंढने जाएंगे, पहली बात तो है। दूसरा कि अब संत की क्षण अन्य क्षेत्र का कौन बहुत बहुत कीमती होता है, इसलिए संतों की क्षण भी मांगने में मतलब करने में, लेकिन अनायास यहाँ महापुरुष लोग भी यहाँ पधार जाते हैं और समय समय पे कृपा कर देते हैं। अभी हम हमारी बनारस की कुछ वो चल रही है यात्रा का सब प्रोग्राम, वहाँ का व्यवस्था हो रही, तो यहाँ जो सालों पहले सुमेरु पीठ वहाँ है जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, जैसे 4 पीठ तो है वो उपपीठ में आती है, वहाँ भी काशी के कारण, विश्वनाथ के कारण वहाँ भी महाराज रुके, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, वहाँ सुमेरु पीठ, वहाँ अर्सी घाट, वहाँ के जो वर्तमान जगत गुरु पूज्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती वो यहाँ पधारे थे। मान लो देखो अनायास आए और वो अपना एड्रेस मतलब विजिटिंग कार्ड दे के गए और कहा था कि आप काशी में आओ तो जरूर आना पंडित जी। आज कल हमको ज़रूरत थोड़ी पड़ी तो हमने फ़ोन किया और हमारा सद्भाग्य नारायण की कृपा कि ऐसे महापुरुष ने हमारा फ़ोन से हम मतलब बात किया और क्या महाराज आओ कोई बात, इतना सौम्यता से और इतनी मतलब कहने का मतलब क्या, एक बार नर नारायण जहाँ विराजमान होते हैं वही संत आ जाते हैं, और जहाँ संत आ जाते हैं वहाँ कोई भी समस्या लेके जाओ, आदि देवी का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब समस्या का समाधान हो जाता है। और नारद जी महाराज वहाँ गए और हमारे ये महात्म्य कथा में सनत कुमार कहते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा ही वो ज्ञान वैराग्य को जागृत करेगा, ज्ञान वैराग्य को बल देगा, पुष्ट होगा, पुनर्यौवन प्राप्त होगा, और भक्ति महारानी का जो दुख है, कष्ट है, शोक है, वो नष्ट, सब नष्ट होगा। और गेहे गेहे जने जने मतलब कलिकाल है, लेकिन फिर भी भागवत का ये प्रताप है, भागवत की ये असर है कि जहाँ जहाँ भागवत होगी न वहाँ कली हजारों योजन दूर हो रहेगा, और वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सदैव रहेगा। उनका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा जहाँ श्रीमद् भागवत होगी। तो श्रीमद् भागवत की कथा हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो, एक बार मान लो कि राजसु यज्ञ कर लो, और जो मतलब वो तो पूर्ण होने के बाद फलित होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई मान लो, खाली मंगलाचरण में आप बैठ गए, आप राजसु यज्ञ पूर्ण कर लिया और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया, आपके जीवन के जो आप लक्ष्य लेके आप जो जन्मे हैं, क्या क्योंकि हरि की प्राप्ति, सत्य प्राप्ति श्रीमद् भागवत कराती है। इसलिए आप चिंता न करें, महाराज आयोजन हो आनंद नाम के तट पे, गंगा यानी भक्ति और आनंद नाम के तट के वहाँ आयोजन हुआ, और फिर बताया कि महाराज इनका प्रताप प्रभाव कल हमने देखा इस आलाष्ट में, इस सोने का सिंहासन, उसके ऊपर श्रीमद् भागवत जी और रख के यदि वैष्णव आय जो दिया जाता है, यहाँ लिखा श्लोक में, हमने नहीं लिखा है, व्यास जी ने लिखा, हेमस्ययुक्तं चैतन्य वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसायुज्यम सपुमान लभते ध्रुवम। शब्द है यहाँ, एक एक शब्द को हम देखने जाए कि हेम यानी सुवर्णमयी रचित सिंहासन, और राजा महाराजाओं का आज भी अपने मतलब इतिहास, और कई जगह आप जाएंगे राजा महाराजाओं को आज भी महल है, वहाँ सोने का सिंहासन आज भी। हमारे द्वारकाधीश जी के मंदिर में आप जाएंगे, राजाधिराज में तो घर, पूरे भारतवर्ष में जितना सोना जो औरत लोग पहनती है या जो स्टोर किया है घर में,
किलो 2 किलो जो, उससे भी कई गुना सुवर्ण मेरे द्वारकाधीश की नित्य सेवा में। आपके घर पे तो 1-2 सेब 5-10 सेब हो गए, मेरे द्वारकाधीश के वहाँ आप नित्य जो दर्शन करने वाले उनको आप दर्शन किया। आप तो ये सब नेट के माध्यम से हो रहा सुलभ है, तो मान लो कि द्वारकाधीश जी का आप दर्शन करेंगे, रोज श्रृंगार कर जो देखेंगे आप, तो श्रृंगार में सोने मतलब सब सोने का श्रृंगार किया। तो आप यदि याद रखो कि आज भगवान को ये जो लगाए पहनाया है, तो आपको शायद 2 साल के बाद मिल सकता है वही जो श्रृंगार। इतने श्रृंगार अलग अलग द्वारकाधीश के। और कपड़े के बारे में तो क्या कहें, दिन में 2 बार भगवान का श्रृंगार होता है, और दोनों बार में वो श्रृंगार में आज जो पहनाया सुबह में, वो कब सुबह पहने कोई पता नहीं, वो कपड़ा कब सुबह वो पता। इतने द्वारकाधीश के चरणों में सेवा में आ रहा। वहाँ एक खिड़की महाराज जी, जिसे भगवान जी भक्त क्या चले गए थे, द्वारका में मंदिर है, वहाँ कोई खिड़की है जिसे भगवान निकल के भक्त के साथ रामदास जी के साथ गए थे। वहाँ द्वारकाधीश मंदिर में कोई ऐसा खिड़की बना है जिससे भगवान निकल के भक्त के साथ चले गए थे, रामदास जी के साथ खिड़की है वो जो है ना, वहाँ भगवान के साथ और भक्त के साथ जो भगवान चले, वो द्वारकाधीश में वो है। उसको वो लोग पाप पुण्य का स्तंभ के बारे में बोले से जोड़ दिया है इसे। तो क्या वहाँ जो मतलब सही बात है कि भाई जो भक्त होते हैं, जो पुण्यशाली होते हैं, वही वो स्तंभ है। और द्वारकाधीश के पीछे का भाग है, द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसके पीछे की दीवार के साथ बाद में स्तंभ है। बेट द्वारका में बेट द्वारका, और बेट द्वारका जो है ना भगवान का रानीवास है, और द्वारकाधीश भगवान द्वारका की वो कचहरी है, राज्यसभा। तो कचहरी में तो हर कोई जा सकता है, कचहरी में हर कोई जा सकता है, पूरी प्रजा जा सकती है कचहरी में। लेकिन जहाँ रानीवास है वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। हाँ, तो जो द्वारकाधीश मतलब जो उसके खास है, यहाँ भी हम जो यहाँ भी हम जो रह रहे हैं, वहाँ भी हमारे घर पे कौन आ सकता है? हमारे जो खास है, हमारे जो पहचान वाले वो आ सकते हैं। शायद वो वॉचमैन भी रोकता है, मतलब अमुक सोसाइटी में जो नियम है रोकता है, तो भी उसको कहते हैं भाई नहीं उसको आने दो, वो मेरे खास है। और बाकी खास नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, भाई ऑफिस पे आ जाए, घर पे। और आया है घर पे तो भी उसको बोलते कि घर पे नहीं, ऑफिस में। इसी तरह द्वारका में तो हर कोई जा सकता है, बेट द्वारका में तो भगवान के जो खास होते हैं वो जाते हैं, खास भगत। और वहाँ वो जो स्तंभ बनाया है, वो स्तंभ में प्रदक्षिणा करेंगे तो वहाँ ऐसे कहते हैं जो पुण्यशाली होते हैं वो आसानी से पार हो जाता है, पापी निकल नहीं सकता है। एक बार हम वहाँ जब पढ़ाई करते थे, स्मरण हुआ ही है, तो अब बात कर लूँ कि एक बार हम लोग रोज सुबह में क्या है 9:30 से 10:30 मतलब 9:30 बजे बैठते थे, और भगवान की श्रृंगार आरती, मतलब जब श्रृंगार पूरा हो ना तब श्रृंगार आरती। वैसे श्रृंगार आरती का टाइम 9:30 का है, लेकिन 10:15 बजे बाद ही वहाँ होती आरती। तो हम लोग सुबह में वहाँ श्रृंगार आरती के लिए हम जाते थे 9:30 बजे। तो जब तक पर्दा न खुले तब तक गीता जी का पाठ करते थे, और जैसे पर्दा खुले फिर हम गीता जी का पाठ पूरा करके श्रृंगार आरती में खड़े रहे। तो वो नित्य हम लोग को दर्शन में जाते हैं। उसमें वो श्रृंगार आरती पूरी हुई तो फिर हम प्रदक्षिणा करके फिर हम पाठशाला में आते हैं। तो उसमें एक थोड़ा बड़ा होता, वहाँ हम जा रहे थे तो दिया बीच में फंस गया न इधर निकल सके न उधर निकल सके। अब हम जवान थे, मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र, थोड़ा हमको कौतुक भी उस समय थोड़ी मस्करी कौतुक लगता है। हमको निकालो हम सब 4-5 हम विद्यार्थी अवस्था में, हमको निकालो। फिर तो हम लोगों ने पहले तो हाथ से थोड़ा कोशिश किया, फिर
उसका ये जो थोड़ा पेट था वो भी थोड़ा, लेकिन वो निकल नहीं सकता। फिर अब क्या करें, अब आया था हमारी लात खाने, पता नहीं हम सब विद्यार्थी लोगों ने ऐसे लात मारी और उनका भी प्रयास और 2-4 लात में निकल गए। ब्राह्मण के चरण लगा तो कुछ पाप निकल गया तो निकल गया, ऐसा कुछ होगा भाई मैंने उस समय तो पता नहीं था ये चीज़, लेकिन अब कौतुक मतलब मस्करी के रूप में हमने किया था। तो ये है महास्तंभ, और हम जाते हैं और वो खास काम करते हैं कि अब हम पापी है कि पुण्यशाली है, निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते, तो ऐसा द्वारिकाधीश की जय हो। तो महाराज ये सोने का महत्व, तो सोना देने का मतलब एक तो हमारी आलस के कारण जो हम भक्ति पूर्ण रूप में नहीं कर सकते, नींद में चले जाते हैं, नींद में सो, तो वो सोने का दान मतलब ये जो हमारी आलस है, हमारे अंदर रहा हुआ जो भक्ति मार्ग में, यही वो करेगा। कलयुग में हम यदि कोई ऐसी जगह पे घूमने चलना है जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी नहीं है, ऐसी जगह कुछ देखना है, चलो यहाँ जो सुपर हिट पिक्चर चल रही है आज, उसका 1000 रुपया देते टिकट नहीं मिलती है, और वो पिक्चर यहाँ आपको मुफ्त में दिखाई जाएगी, मतलब सबको दिखाई जाएगी, और पूरी रात जगना होगा, पता नहीं कब चालू हो, लेकिन चालू होगी, लेकिन पूरी रात के लिए आना होगा। सबसे पहले हम जाके बैठ जाएंगे, नहीं देखेंगे कि कल काम है, कुछ नहीं सोचेंगे, कल का देखा जाएगा, काम होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम देखेंगे। लेकिन उस जगह पर हम कहें कि यहाँ सबसे बड़े संत आने वाले हैं, और यहाँ बहुत अधिक मूल्यवान जो आपने कभी सुना ना हो और आत्मा का उद्धार हो जाए, ऐसे यहाँ आयोजन हो रहा है। और जब चलो रात में, अरे यार कल उधर जाना है, कल ये काम है, नहीं सोऊंगा तो कैसे होगा। जन्माष्टमी के दिन भी ऐसे पूरी रात निकल जाती है, लेकिन जन्माष्टमी में रह रहे नहीं महाराज कल काम है। हाँ रविवार शनिवार को होती है जन्माष्टमी, तो जगते, रविवार को सोते रहते। तो कलयुग में ये सब पानाबाजी सत्कर्म में चल ही रही। करना हो तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, कलयुग समझुग आन नहीं, जो डर कर विश्वास हो सकता है। तो महाराज सोने का दान यानी हमारी आलस, हमारा दुर्गुण, उसका क्या। और कलयुग हम जो देखा जाए तो कलयुग किसमें है, और जो ज़्यादा सोता है वो कलयुगी जीव है, वो कलयुगी जीव। तो ये यहाँ सोने का बहुत अर्थ है। सोना यानी शुद्धता, पवित्रता, सोना यानी शुद्धता, पवित्रता। शुद्धता पवित्रता के साथ हम जो भागवत को देन लेन करेंगे, भागवत यानी सद्विद्या, भागवत यानी परमार्थ की भाषा, परमार्थ की वाणी। तो ये ऐसे मतलब जो देंगे तो क्या होगा, कृष्णेन सहसायुज्यम, भगवान कृष्ण यानी भगवान परमात्मा इष्ट देव का सायुज्य यानी एकदम सानिध्य। कब तक, आज कल 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं, ध्रुवम अविचल, अचल, ध्रुवम यानी अचल। ऐसे जो भगवान को जो दान करें, भागवत का जो दान करेंगे, भागवत यानी सद्विद्या। तो आलस छोड़ के जब भागवत को हमारे हृदय सिंहासन पे हम बिठाएंगे, और वो जो भागवत हमको मिला है वो भागवतों में हम जब बांटेंगे, जब उसको हमको ज्ञान को हम जब प्रसारित करेंगे, तब के उसी क्षण भगवान कृष्ण आपके सानिध्य में रहेंगे,
कब तक? ध्रुवम अविचल, कोई समय नहीं, कोई। आगे कहते आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरबत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ये जन्म मतलब ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, जो चित्त देकर कथा सुने और उस कथा, इस श्रीमद् भागवत कथा का जीवन में जो उसका आचरण न करे, भागवत जीवन जिए ना, भागवत सुने ना, जो सुखदेव जी महाराज ने जो कहा है वो ये जन्म मिलने के बाद, मनुष्य जन्म मिलने के बाद ये शुक कथा न पीता। ये शुक कथा मतलब भागवत कथा का रसास्वाद जिनने पिया नहीं है, रसास्वाद जिनने नहीं लिया है, वो कैसा है? शठ है, खर यानी गद्दा है। चांडाल है वो खर यानी गद्दा है। चांडाल वच्च खरवत बत तेन नीतम, वो सट है, वो चांडाल है। और वो जो जन्म लिया है जिन माता से, मिथ्या स्व जन्म जननी जनि दुख भाजा, उनने केवल माता को दुख ही दिया है जन्म लेकर, और उसके जीवन को क्या? मिथ्या, धिक्कार, दिक्तम नरम आ गया है, उसको धिक्कार, उसका जीवन मिथ्या है। इसलिए अब हमने वो भजन में भी कई बार सुना है, सूरदास जी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। सावधान करते सूरदास, ध्यान रखियो, जो मनुष्य जीवन मिला है माता का सबसे बड़ा पहला उपकार है। जो माता ने हमको 9 मास तक गर्भ में धारण किया और जन्म के बाद हमको दूधपान स्तनपान करा के हमको बड़ा किया, तो ये मानव जन्म जो हमको मिला है, और उसके बाद यदि तू सावधान नहीं रहा, यदि मानव जीवन का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य परायण नहीं हुए और कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो क्या होगा? तो सूरदास जी कहते हैं, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। ये मनुष्य जन्म मिल गया, अब नहीं बनी ये जीवन में, तो फिर क्या बनेगी? क्यों? बाद में कोई जननी, कोई माता तुझे जन्म नहीं देगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। क्यों? मिला जन्म तूने विरथा गवायो, मिला जन्म, ऐसा बहुमूला दुर्लभ जन्म जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा जन्म मनुष्य जीवन जो हमको मिला। मिला जन्म तूने विरथा गवायो, न सत्संग किन्न हो न हरि गुण गा। जो करने के लिए हम आए वो न किया, न सत्संग किन्न हो न हरि गुण गायो, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। कोई जननी राजी नहीं होगी तुझे धारण करने के लिए, बाद में क्या होगा?
जन्म तो होगा ही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। मनुष्य जीवन दिया और बाद में कुछ तूने जो करने का नहीं किया, बाद में जन्म तो लेना पड़ेगा। तो पशुता में जन्म, तुझे पशु बनना पड़ेगा। तो नीला जन्म तूने बिरथा गवायो, न सत्संग किन्हो न हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बने। तो मिथ्या सो जन्मी जननी जनी दुख बाजा, तेरा जन्म मिथ्या है और तेरी जननी भी दुखी है, क्योंकि अकारण मैंने इनको प्रसव दे के उसका प्रसव करा के मैंने ये दुख अकारण भोगा है। तो अकारण हमने ये दुख भोगा है। इसलिए यहाँ सूत जी महाराज सनकादि मुनि द्वारा कहते हैं कि ये जन्म मिलने के बाद यदि सुख शास्त्र यानी भागवत कथा जब श्रवण नहीं करिए तो उसको धिक्कार है, उसका जन्म मिथ्या है और उसकी माँ को भी वो दुखी करके जा। माँ कहती है कि यदि इसने एक चाटा लगा दिया हो तो दुख नहीं होता, भले ऐसे मर्यादा विरुद्ध है, लेकिन आज ये जो न करने का कर रहा है और करने का नहीं कर रहा है, इसलिए माँ भी दुखी है। इसको मैंने क्यों पाला, इनको मैंने क्यों जन्म, इससे अच्छा होता कोई पशु को जन्म दिया होता। तो ये मतलब भागवत कथा जिनको नहीं प्राप्त होती है, इसके जन्म को मिथ्या है। और आगे कहते जीवन छवो निगदिता सत पाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशु समम भूमि भारतम एवं वदंती दिविदेव समाज मुख्या। जो मानव जन्म मिलने के बाद वो जीवात्मा पाप कर्म में जो रचा पचा रहता है, पाप कर्म करता रहता है, और ये न श्रुतम सुख कथा वचनम में थोड़ा सा भी सुखदेव जी ने जो कहा, मतलब भागवत का जो श्रवण नहीं करता है, ऐसे नर कैसा है, दिक्तम नरम, वो नर को धिक्कार है। वो कैसा है, पशु समान है। और भार रूपम, वो भी भार रूपम, ये पृथ्वी में भार रूप है। और हम पहले लिखे संदर्भ में देखते हैं कि पृथ्वी जब अकुला जाती है तो कब अकुला जाती है, जब हमको भी कुछ भार ज़्यादा होता है तो हम भी अकुला जाते हैं। तो पृथ्वी को भी भार लगता है, वो अकुला जाती है। तो पृथ्वी भी ऋषि मुनियों के पास जाके क्या कहती है कि महाराज इतने पर्वत, इतनी वनस्पति औषधि, इतना ये मानव जात, मतलब इतने पशु पक्षी, ये सबको मैं धारण करती हूँ, उठाती हूँ, मुझे उनका भार नहीं लगता है। लेकिन एक पापी जो ये रावण है, ये हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, उस पापी का पाप का भार मुझे बहुत परेशान करता है। इसलिए हम भजनों में सुनते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। तो दिक्तम नरम पशु समम भूमि भार रूपम, ये पृथ्वी में क्या है, भार रूप है। जिनने भागवत कथा सुना नहीं उसका जीवन पशु समान है। वो मनुष्य होते हुए भी खाली सिंह और कुछ नहीं है। मान लो कि वो घास नहीं चरता है, वो तो पशुओं का परम भाग्य मानो, बाकी तो पशु समान ही है। और मान लो कि जो घास चरने लगे तो पशु के जो मुंह में जो थोड़ी बहुत घास आती है ना, वो भी उसको दुर्लभ हो जाती है और वो पशु बेचारे भूखे मर जाते हैं। हमारा ये पशु समान जीवन तो भगवान ने जो दिया है, और यदि सोना चांदी भगवान ने पहनने दिया हो और तुम फिर वो पित्तल का और तांबे का लेके पहनो और उसको स्टोर कर दो, तो दुनिया क्या बोलेगी पता है ना, हम सब जानते हैं। तो वो सुन के हम वो पहन लेते, वो ताना मारते यार भैया बुरक है यार, इतना सोना वो हमने देखा है, उसके बाद 1 किलो 1.5 किलो सोने का सब पहना है और ये पित्तल का पहन कर, और वो सुनते ही वो तुरंत उसको ताना लग जाता है और वो फेंक देते और सोने का पहनने लगते। ऐसी तरह ये ताना है क्या, दिक्तम नरम, ये ताना है, तीर है,
यदि समझ गए कि इतना बड़ा सुनहरा समय मिला है और तो खाली निंदा ईर्ष्या दूसरों की पंचायत में पड़ा है, तुमने धिक्कार है, तो जो भागवत में सुना तो ऐसे कहा है। लेकिन दुर्लभ है वो कथा लोके श्रीमद् भागवत भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेवत लभ्यते। हमने अभी देखा कि भागवत यानी सत्संग कब मिलता है, जब आप ऐसे सिद्ध, मतलब बद्रिकाश्रम मतलब जहाँ नर नारायण, जहाँ भगवान स्वयं स्थित है, ऐसी सिद्ध जगह पे आप जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो तो कल्प रूप से वहाँ सब मिल जाएगा और उस दुनिया जो चाहे कोई बात नहीं। लेकिन हमको क्या देना है, हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमको भागवत चाहिए। भगवान से कहो तो भगवान सब कुछ देता है, तो ये भी दे देगा। तो दुर्लभ है वो कथा दुर्लभ है, लेकिन वो तो भगवान की कृपा से ऐसे स्थानों में जाएंगे, मिल जाएगा। आज का समय हमारा समाप्त होता है, कल हम देखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज अमन की एकादशी की सबको बधाई, सबको लक्ष्मी नारायण। जय श्री कृष्ण। भज मुरली भवे भवे यथा भक्ति पादयोः स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं स्तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि हरिपरं। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भाई बाटो सर शुक्ला जी, ये थोड़ा अपना काम करेंगे, बाकी जो